तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने डेबिट कार्ड ईएमआई की लिमिट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डेबिट कार्ड ईएमआई क्या होता है, तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूं जो लिमिट हमें बैंक एज अ लोन मिनिमम लोन जो हमें देती है डेबिट कार्ड के ऊपर, उसे बोलते हैं हम डेबिट कार्ड ईएमआई। और जो बैंक हमें कुछ लोन जो देती है उसके ज़रिए हम ऑनलाइन कोई भी परचेज प्रोडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करें डेबिट कार्ड ईएमआई की, तो दोस्तों इससे हम कैश नहीं निकाल सकते। ये एक तरह से क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, ना ही इससे हम कोई ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो अमेज़ोन है और जो फ्लिपकार्ट है, वो दो साइटें हैं जो हमारी जो डेबिट कार्ड ईएमआई है इसको सपोर्ट करती हैं। और इसके लिए दोस्तों आपका जो नंबर है वो लिंक होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट से, प्लस जो का फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन में अकाउंट है वो नंबर उसमें सेम नंबर होना चाहिए। अलग अलग नंबर से आप ये करेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसकी कि अगर आप ये बोलते हैं कि कई बार मैंने कमेंट्स में पढ़ा है, मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि हमारा बैंक अकाउंट सॉरी हमारी जो ईएमआई है वो इसमें शो नहीं कर रहा है कि कैसे हम यहाँ पे ईएमआई लें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले तो उसको करना क्या है कि आपको अपना जो डाटा है वो क्लियर करना है ऐप का। उसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आप एक बार कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट की या अमेज़ोन की। अगर इसके बाद भी लास्ट चांस में अगर नहीं क्लियर होता है कि क्यों नहीं हो रहा है, तो बाकी मैंने आपको बताया कि कैसे आपको चेक करनी है डेबिट कार्ड ईएमआई। सिंपली आप लोगों को करना क्या है, गूगल पे सर्च करना है DCEMI और अपने बैंक का नाम लिख देना है, जिससे आपको मिल जाएगा कि आपको कौन सा मैसेज किस नंबर पे सेंड करना है, जिससे आप जान सकते हैं कि आपके बैंक में आपको कितनी लिमिट दी गई है। तो मैंने बता दिया कि आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है और इससे आपको अपनी लिमिट पता चल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे आपको अपनी जो ईएमआई है उसे बढ़ाना है, ईएमआई की लिमिट को बढ़ाना है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ मैं आपको क्लियर ये कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको लिमिट बढ़ानी है तो पहले कोशिश ये करें कि अपने जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो अच्छी बनाए रखें बैंक के साथ। मीन्स आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कैश डिपॉजिट करें और अपनी आईटीआर का अच्छे से ध्यान रखें। प्लस इस चीज़ का ध्यान रखें जो आपका सिविल स्कोर होता है वो अच्छा मेंटेन होना चाहिए। बात करें दोस्तों यहाँ पे सिविल स्कोर की, अगर वो 700 और 800 के बीच में है या उससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। बैंक आपको ईएमआई जो देने में झिझकती नहीं है, वो आपको जल्दी से ईएमआई दे देती है। और बात करें यहाँ पे हमें कौन से बैंक की ईएमआई लेनी चाहिए, तो यहाँ बात करें हमें जो ज़्यादातर बैंक्स प्रोवाइड करती हैं वो होती हैं प्राइवेट बैंक्स। तो आप कोई भी प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और मेनली यहाँ पे मैं बात करूँगा HDFC, ICICI या फिर एक्सिस बैंक की। ये तीन जो बैंक ऐसे हैं यहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड ईएमआई मिल जाएगी। और यहाँ पे आप अगर अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री अच्छी रखेंगे और जो कैश का लेन देन है वो भी अच्छा रखेंगे तो आपको चांसेस ये बन जाते हैं कि आपकी जो लिमिट है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मान लीजिए मान लीजिए आपकी लिमिट मिली आपको 15,000 रुपये, उसमें आपने कोई मोबाइल परचेज़ कर लिया। एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उसमें मोबाइल परचेज़ कर लिया तो दोस्तों उससे क्या होगा कि अगर आप उसको टाइमली पेड करेंगे। और दोस्तों यहाँ मेरे साथ कई लोगों ने सवाल पूछा है कि ये ऑटो डेबिट होती है या फिर खुद करना पड़ता है पैसा जमा करके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये ऑटो डेबिट होती है। तो आपको करना क्या है, उतना बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना है जितनी आपने ईएमआई बनवाई है। और दोस्तों ये आपका हर महीने आप 5 तारीख को आपके अकाउंट से कट जाएगी। बाकी दोस्तों अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरे इस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस मैंने इसके पहले ही बना चुका हूँ। आपकी जो डाउट्स और क्वेरीज हैं वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मेन बात यहाँ पे ये आती है कि आपकी लिमिट कैसे बढ़ानी है। अगर आप पहली ईएमआई चल रही है तो दोस्तों आपको जो आपका कैश विड्रॉ है और कैश डिपॉजिट है वो अच्छा रखना है, अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना है। और कोशिश ये करनी है कि जो आपका आईटीआर है वो 5 लाख तक हो या उससे ज़्यादा हो। ये इससे होगा कि आपको बैंक को पता चलेगा और आपको यहाँ पे लिमिट अच्छी खासी मिल जाएगी। सो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि आपको कैसे अपनी डेबिट कार्ड ईएमआई की लिमिट अच्छी से बढ़ानी है। और अगर आपको कोई भी सवाल क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।